प्रणीत लास्ट फिनाले वीक में हम लोग ने बहुत बातें की थी कि हम चाहते थे कि हम दोनों वहां पे रहें, और जब प्रणीत का इविक्शन हुआ तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था एंड मुझे 2 सेकंड के लिए अपने टॉप 2 में होने की खुशी शायद नहीं महसूस हुई, बल्कि उसके जाने का गम था। लेकिन ये शो है एंड विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू फरहाना, उसने बहुत अच्छा खेला। उसके फैंस का प्यार था कि वो टॉप 2 में आई एंड डिजर्व करती है टॉप 2 में आना, सो नो टू वेज अबाउट इट। एंड आई ऑलवेज फील कि एक हेल्दी ओपोनेंट जब सामने होता है तभी जीतने का एक मजा आता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि शी इज अ गुड प्लेयर, इसीलिए शायद मैं उसको पहले हफ्ते के बाद वापस लाया था। उसकी जगह कोई और भी होता तब भी मैं वापस लाता, बट शी प्लेड वेल एंड आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हर। फरहाना को शो के अंदर जवाब नहीं दिया, मैं वैसा बंदा ही नहीं हूं कि मैं अल्फाजों से जवाब दूं। मेरे एक्शंस दे स्पीक मोर देन माय वर्ड्स एंड मैं अपना काम करता रहा। मेरा काम था उन 15 लोगों को खुश करना नहीं था, उनके रजिस्टर में टिक मार्क नहीं मानना था कि मैंने क्या काम किया। जो जनता बाहर देख रही है 150 करोड़, उनके दिलों में जगह बनानी थी। और ये शो ही वो है, मैं चाहे कुछ करूं ना करूं, जिताने वाले हराने वाले सब जनता है। तो अगर जनता ने जिताया है, उन्होंने वोट्स दिए हैं, मैं पर्सनली तो जानता नहीं हूं किसी को, तो आई थिंक माई एक्शन स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। एंड फरहाना का अपना थॉट प्रोसेस है, मुझे उससे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर। मैं इतने साल अपनी इंडस्ट्री में इसीलिए ऐसे चलता रहा क्योंकि मैं सिर्फ अपने पे ध्यान देता हूं, मैं अपने से कम्पीट करता हूं। बाकी कोई भी आए, आई मीन ऑल द बेस्ट टू देम। मैं उसको जब हम लोग खड़े थे टॉप 2 में तब भी मैंने हाथ उठा के उसको ऑल द बेस्ट कहा था पहले। सो आई फील कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, और उसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया तो फिर तो ये हो गया कि बिना कुछ करे भी वो हार गई मुझसे, तो ये तो और खराब बात हो गई उसके लिए। ऐसा नहीं है, आई थिंक उसने भी बहुत अच्छा खेला और मेरा भी अपना ढंग था खेलने का। सो आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल। BB19 का विनर कौन है सबको पता है यार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर। और अगर उनको इतना ही पता था तो फिर मत आते। अगर उनको पता था कि ये फिक्स शो में जा रहे हैं तो मत आते ना। आप खुद ही आए हो, बिग बॉस वालों ने आपको कोई जबरदस्ती तो लाए नहीं थे। और पहली बात तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिग बॉस वाले हमको लेकर आए, हम सबको, हमको ये मौका दिया। लाखों लोग चाहते हैं अंदर आना, सब सेलेक्ट नहीं होते हैं। बिग बॉस आपको बुलाता है, शो बुलाता है, तब आप जाते हैं, आप अप्रोच नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमको और ज्यादा थोड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और रही बात की फिक्स विनर है तो मत आते, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। मैं अपना काम करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। जिसको जो जैसा बोलना है वो बोल सकते हैं। आई थिंक उनके बोलने से मेरी आगे की प्रोग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा एपिसोड नहीं देखा है, मैं सिर्फ जो क्लिपिंग्स होते हैं सोशल मीडिया पे या जो लोग टैग करते हैं, जो वायरल क्लिप्स हैं, मैंने वो ही देखे हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम बाहर जाके पूरा देखेंगे, मैं वो लाइव जिया हूं, मैं वो चीज को क्यों देखूंगा। जानता हूं अच्छी तरह से। मैं वो था, तो मैं बाहर आके मैं अपना कोई शो भी मैं एक्टिंग करता हूं या कोई सीन करता हूं तो मैं पूरा एपिसोड बैठ के नहीं देखता। मैं वो पर्टिकुलर सीन जो मुझे देखना होता है मैं देख लेता हूं। सो मैं हुई ऐसा, आई डू थिंग्स एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। अभी मेरे लिए बिग बॉस जो है, बिग बॉस शो खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस का जो इतना प्यार है, जो सब कुछ है, वो अभी भी चल रहा है। तो वो शो मेरे लिए नाउ इट्स डन। अब गौरव खन्ना क्या नेक्स्ट करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, मैं उस पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। आप कभी भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आप भगवान तो है नहीं, इंसान हूं। मैं जितनी कोशिश कर लूं 10 में से 2-3 लोग नाराज रहेंगे। लाइफ है, आपके घर के, आपके रिश्तेदार, आप सबको खुश नहीं कर सकते, तो ये तो जनता है। मैं हमेशा इस बात पे ज्यादा तवज्जो देता हूं कि जितने लोगों को मैं जुड़ सकूं, खुश कर सकूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जैसा आपने बोला कि मैंने हमेशा सोचा था, जाने से पहले मैंने सोचा था कि एक्चुअली सोचा क्या, मैं हूं ही ऐसा। मैं फालतू किसी के बातों में नहीं आता, मैं कान का कच्चा नहीं हूं। मैं जो मुझे करना होता मैं वही करता हूं। मैं अपनी पेस पे गेम खेलता हूं, चाहे कुछ भी हो। मैं जो मुझे करना है मैं उस ढंग से करता हूं। और मुझे ये पता था कि बिग बॉस रियलिटी शो है, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो जो मैं रियल में हूं मैं वही कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा मैं पहले दिन शो में गया था, आखिरी दिन भी मैं वैसा ही निकला हूं। और शायद इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाया नॉर्मल इंसान से, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान रोज सुबह उठ के काम पे जाता है, 8 बजे उठ के धक्के खा के ट्रैफिक में जाता है, वैसे ही टॉन्ट्स, वैसे ही ताने मुझे भी अंदर लोगों ने मारे। सबने कॉर्नर करने की कोशिश की, लेकिन साहब हम भी कोई रास्ते का वो तो है नहीं। इतना तो हमें भी पता है कि हम कहां से आते हैं, हम क्या ला रहे हैं शो के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, जो इंसान रियल होता है ना, उसको हिलाना टफ होता है, उसको मुद्दों में पकड़ना टफ होता है। क्योंकि मैंने उनको
ना किसी को गाली दी, ना बिलो द बेल्ट किया किसी के साथ, ना बॉडी शेमिंग की, ना पीछे जाके बुराई की, ना इंटरव्यूज में भी मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे गाली दें, आप मेरे गेम को जीरो कहें, एंड में जब आप सोने जाएंगे आपके जहन में एक ही बात आएगी कि गौरव खन्ना जीत गया। आप भले ही चिल्ला के कुछ भी बोलें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और